हेलो फ्रेंड्स, नॉर वाचिंग स्टीवक चैनल। और आज के वीडियो में 69,000 जो कि एक बहुचर्चित मुद्दा है, जिसका बुधवार को रिजल्ट आने के बाद हर एक अभ्यर्थी जो पास है इस परीक्षा में, वो सब परेशान है कि क्या उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसा कि आप जानते थे, परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा की गई थी। इसमें 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और वहीं पे जो है 4,09,530 बच्चे जो है इसमें भाग लिए थे। और इसमें 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो कि कुल परीक्षा का 35.66% है। अगर हम बात करें वहीं सामान्य की, तो सामान्य कैंडिडेट इसमें 36,614 कैंडिडेट पास हुए हैं सामान्य के। और वहीं बात करें अगर ओबीसी की, तो 84,868 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जबकि एससी की बात करें तो 24,308 अभ्यर्थी पास हुए हैं और एसटी में वहीं 270 अभ्यर्थी पास हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि इस भर्ती में जो पास होने वाले कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि 1,46,060 कैंडिडेट है। और हमारी जो भर्ती है ये 69,000 है। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं उनको सिर्फ 69,000 ही सिलेक्ट होना है। बाकी 77,000 जो 60 कैंडिडेट हैं इनको बाहर ही होना है। ये एक चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ को भी यहाँ पे देखना है। एक ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि 77,060 कैंडिडेट का है जिनको बाहर होना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं और उनका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करें जनरल की, तो जनरल कैंडिडेट के मन में ये सबसे बड़ा डर है उनका कि क्या उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी की बात है और यूपी में ओवरलैपिंग भी चालू है। तो आप यहाँ पे जो जनरल के कैंडिडेट हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले कैसे होना है। अगर हम बात करें जनरल की और यूपी में, तो जनरल में मीन्स यूआर की, जनरल की बात मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करें तो हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश जो अनरिजर्व कैटेगरी को परसेंटेज मिला है वो 50% का आरक्षण है, मतलब 50% सीट ऐसी हैं जो कि अनरिजर्व्ड है। अब हम बात करते हैं अगर 69,000 की, तो 69,000 का जो 50% होगा वो 34,500 सीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 34,500 मतलब अनरिजर्व्ड सीट हैं और जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो उम्मीद करते हैं उनको मिले। तो उससे अगर हम बात करें जो पास कैंडिडेट हैं जनरल के, वो 36,614 कैंडिडेट पास हो गए। अगर हम बात करें ऐसे कि 34,500 सीट में 36,610 का सिलेक्शन होना है, तो हम कह सकते हैं आसानी से जितने जनरल हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है जो जनरल कैंडिडेट है, आपको पता है कि यूपी में ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग है तो मतलब ये जो अनरिजर्व है, अगर हम बात करें इसकी अनरिजर्व, मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो आरक्षण नहीं ले रहा है, वो चाहे जिस कैटेगरी को, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, वो सारे इस कैटेगरी में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये कैटेगरी सबके लिए ओपन है, मतलब इसमें ओबीसी भी आ सकता है, इसमें जनरल भी, जनरल तो है ही, और इसमें एससी और एसटी भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ अभी हम इतना समझ लेते हैं कि 36,610 जनरल कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे जो इनके लिए सीट है वो 34,500। अब फ्रेंड्स, हम आगे ये भी समझेंगे कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग होने के बाद भी जनरल कैंडिडेट कितना गुणांक लेके आए कि वो जो है एक तरीके से सेफ माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं कि अदर कैटेगरीज की क्या कंडीशन है। नेक्स्ट आता है ओबीसी। अब फ्रेंड्स, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की सीट बात करें यूपी में, तो ओबीसी को जो आरक्षण प्राप्त है वो 27% का आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 27% का आरक्षण मिलता है और 27% 69,000 सीट का हो गया 18,630। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी पास कैंडिडेट की, तो ओबीसी जो पास कैंडिडेट हैं वो 84,868 है। तो फ्रेंड्स, 84,868 में इनकी सीट तो सिर्फ 18,630 है। तो अगर हम इसमें 18,630 की बात करें तो ये बसते हैं 66,238। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत एक बड़ा आंकड़ा है जो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे पास हुए हैं। अगर हम बात करें 18,630 की, ये तो सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, लेकिन 66,238 एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अदर कैटेगरी मतलब यूआर में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनको भी सिलेक्शन चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली कैटेगरी के पास। अगर अगली कैटेगरी हम बात करें एससी की, एससी को जो यूपी में आरक्षण प्राप्त है वो 21% का है। अगर 21% की हम बात करें तो इनकी सीट हो जाती है 14,490। अब 14,490 में वहीं जो एससी पास होके आए हैं वो हैं 24,308। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीट है उनके लिए कितनी है, 14,490। तो मतलब
818 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जो इस कैटेगरी में आ नहीं पाएंगे। मतलब अब ये कैंडिडेट क्या चाहेंगे कि इनको कहीं ना कहीं सीट मिले, और सीट कहाँ मिल सकती है, इनको यूआर में मिल सकती है। अब फ्रेंड्स हम आगे ये भी जानेंगे कि ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एसटी की, नेक्स्ट कैटेगरी की, तो इनको यूपी में आरक्षण मिला है 2% का, एसटी को, शेड्यूल ट्राइब्स को। तो शेड्यूल ट्राइब्स की अगर 2% की बात करें तो इनकी सीट हो जाती है 1380, मतलब 1380 सीट इनको मिलेगी। वही 1380 में अगर पास कैंडिडेट देखें तो 270, जो कि एसटी के हिसाब से कम आंकड़ा है। तो वहीं अगर हम बात करें तो 1380 में से अगर 270 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 1110। तो फ्रेंड्स 1110 वो कैटेगरी, वो कैंडिडेट्स हैं जो सीट यहाँ पे वैकेंट रहने वाली, रिक्त रह जाएगी, इनकी सीट नहीं भरे, क्योंकि एसटी की सीट किसी भी कैटेगरी में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, देखिए ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, जो कैटेगरी हुई थी 69,000 में, जो जनरल थे, जनरल के लिए पासिंग मार्क रखा गया था 97 का, 150 में, और वहीं अदर कैटेगरी जो थी उनके लिए रखा गया था 90 मार्क्स। तो फ्रेंड्स अगर ओटी को, अदर कैटेगरीज को जनरल में आना है तो सबसे पहले टर्म जो होगा उनको 97 लाना ही लाना होगा, अगर उनको जनरल या यूआर में आना है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में अगर उनको आना है। तो अगर उनको अनरिजर्व कैटेगरी में आना है तो उनको 97 मार्क्स लाने होंगे, तभी वो मतलब अनरिजर्व की सीट को पाएंगे। अगर हम बात करें ओटी की, ओटी मतलब अदर कैटेगरीज, जिसमें एससी भी है, एसटी भी है और ओबीसी है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे एक वैसा बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा मित्र का। तो शिक्षा मित्र जो पास हुए हैं 8,018 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो चाहे जिस कैटेगरी की हो, ये चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन ये जो सीट ऑक्युपाई करेंगे ना, वो यूआर की सीट होने वाली है। अब अगर वहीं बात करें हम ओवरलैपिंग में, एससी, ओबीसी और अदर कैटेगरी हमने यहाँ इसलिए लिख दिया है, जैसे पीएच होंगे, फिजिकली हैंडीकैप, ये सारी चीज़ मिला के, तो इन तीनों लोगों को मिला के ये जो 7,000 का आंकड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ये 7,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अनरिजर्व की कैटेगरी की सीट ले जाएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें अनरिजर्व पास रहेगा क्या, जिसमें जनरल को जाने की उम्मीद रहती है, 34,500 कुल सीट थी, जिसमें 8,018 शिक्षा मित्र हो गए और 7,000 जो हो गए अदर कैटेगरीज की हो गई। वहीं अगर हम बात करें इनको जोड़ के तो 15,018, जिसके बाद सीट बचती है 19,432 फ्रेंड्स। लेकिन अगर वहीं हम एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, एक बीएड की और दूसरी बीटीसी की भी। तो ये दोनों कैंडिडेट के जो जनरल होंगे वो चाहेंगे इसमें उनका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जानते हैं कि जितने लोग बीएड हैं उनका जो एकेडमिक है वो बीटीसी की कंपेयर में थोड़ा कम ही रहता है। तो फ्रेंड्स एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि किन बीटीसी को कितनी सीट यहाँ मिल सकती है और बीएड को भी कितनी सीट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो बीटीसी हैं, मतलब जिनका गुणांक है, उनका गुणांक अगर शुरू होता है तो 29 से लेकर के 32 तक का इनका एकेडमिक गुणांक होता है। तो वहीं अगर हम इनकी बात करें तो अगर ये सिर्फ जनरल कैटेगरी में पास भी हो जाते हैं, सपोज करिए कोई 100 नंबर लाता है तो इसका 60 में कन्वर्ट होकर 40 हो गया, और वहीं अगर ये 29 नंबर लाता है तो इसका जो गुणांक रहने वाला है वो 69 हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ बीटीसी वाले कैसे स्कोर ज़्यादा कर ले जा रहे हैं बीएड की। वहीं अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड का जो एकेडमिक रहता है वो 23 से लेकर के 28 तक रहता है। तो फ्रेंड्स अगर इनकी हम बात करें बीएड की, और कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि 110 स्कोर करता है, फ्रेंड्स देखा होगा आपने कि बीएड वाले जो कैंडिडेट है ये सबसे ज़्यादा पास हुए हैं। अगर इनकी बात करें तो 97,000 कुछ है। तो वहीं पर अगर हम देखें तो ये 110 नंबर लाने के बाद इनका कितना होता है 44, और अगर ये 23 नंबर पा रहे हैं तो इनका हो जाता है, यहाँ पे अगर देख लेते हैं हम, तो ये हो गया 437 और ये हो गया 6, मतलब 67 रहने वाला है। अगर हम बात करें वहीं पे अगर 44 के साथ में ये 28 पाते हैं तो 8 4 12 2 और 4 2 6 7, मतलब यहाँ पे इनका 72 रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अब ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि बीएड जो है इनका एकेडमिक गुणांक बीटीसी के कंपेयर में थोड़ा कम है, और इनको बीटीसी के बराबर आने के लिए इनका जो है 150 में नंबर ज़्यादा होना ये ज़रूरी है। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि बीएड और बीटीसी, अगर हम बात करें बीएड की तो बीएड के लिए कितनी सीट रहने वाली है और यहाँ पे बीटीसी के लिए कितनी सीट रहने वाली है। अगर हम बात करें बीएड की और बीटीसी की, तो बीटीसी ये मान के चलिए करीब 9,000 कुछ सीट, हम मान लेते हैं 9,000 सीट जो है ये बीटीसी लेके जाएंगे यूआर से, और बची हुई करीब 10,500 सीट
10,500 सीट में बीटीसी आने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि बीएड के लिए अलग से सीट हो, बीटीसी के लिए अलग से सीट हो। ये तो हम सिर्फ आपको एक समझाने के लिए आंकड़ा यहाँ पे लगा के रखे हैं कि 10,500 सीट बीएड के लिए और बीटीसी के लिए 9,000 सीट। फ्रेंड्स सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जो यूआर में बीटीसी आ रहे होंगे वो कितने आ रहे होंगे, 9,000। तो अगर हम सेफली समझना चाहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10,500 सीट ऐसी रहने वाली है जिसमें बीएड आराम से आ सकता है। इसलिए बीएड वाले को बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि बीएड की जो गुणांक होगा, फाइनल गुणांक होगा, वो कहीं थोड़ा ज़्यादा रहने की उम्मीद है। जैसा कि आप पहले रिजल्ट के पहले ये सोच रहे थे कि 69,000 में जो भी पास हो जाएगा उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, पर फ्रेंड्स यहाँ पे जो पास होने की संख्या है वो इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब ऐसा सोचना ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स एक चीज़ हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए जो गुणांक होने वाला है वो कितना। फ्रेंड जनरल कैटेगरी अगर 68.5 से ज़्यादा लाती है तो ये अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। अगर वहीं ये 70 पा जाते हैं या 70 से ज़्यादा पा सकते हैं तो एकदम डन श्योर है। लेकिन 68,500 वाले अपने आप को बाहर कतई नहीं समझ सकते, क्योंकि फाइट जो अधिकतर देखने को मिल रही है, जितना मैंने अभी तक सर्वे में देखा, 67 से लेकर 70 तक यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा। अगर हम करें तो कहें 70,000 के आसपास सीट ऐसी है जो कि 67 गुणांक से लेकर 70 गुणांक तक है। तो फ्रेंड्स ऐसा कतई नहीं आपको सोचना है कि 68,500 जो 68.5 गुणांक जिनका बन रहा है वो रेस से बाहर है। वो भी रेस में है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं आप 70 प्लस ले आते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं हम रिजर्व हैं। लेकिन इनको भी उम्मीद अभी नहीं छोड़नी है, इनको भी आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स अगर इसी में हम आगे बढ़ें और बात करें ओबीसी की, तो फ्रेंड्स ओबीसी की कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 67.5% लिखी है। वैसे आमतौर पे देखा जाता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो जनरल से करीब 3 से 5% कम होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सिर्फ 1% कम रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी पास होने की जो तादाद हो गई वो करीब लगभग 85,000 के आसपास है। तो फ्रेंड्स इनकी पास होने की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से इनकी जो सीट्स हैं वो सिर्फ 18,000 कुछ सीट हैं। तो 18,000 सीट में इसलिए इनका कॉम्पिटिशन बढ़ जा रहा है, जो कि 67.5 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे फ्रेंड्स जिनका 67 प्लस 67.5 से गुणांक ज़्यादा है वो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर हम वही बात करें एससी की, तो एससी में भी 66 पॉइंट हमने 5 लिख रखा है। वो फ्रेंड सिर्फ इसलिए रख रखा है क्योंकि इनकी जो सीट है वो 14,000 है, लेकिन इनके पास होने की जो संख्या हो गई है वो करीब 24,000 के आसपास है, जो कि करीब 10,000 सीट ज़्यादा है। तो 10,000 सीट ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका गुणांक भी थोड़ा आगे बढ़ के चला आया है। वहीं अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी सिर्फ 270 पास हुए हैं और इनकी सीट जबकि 1380 है। तो इनकी सीट खाली रहने वाली है। एसटी कैंडिडेट जो भी पास हो गए हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे डन है। तो फ्रेंड्स ये था एक गुणांक जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अगर हम यही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं बीएड बीटीसी के थोड़े से गुणांक की। फ्रेंड्स परेशान नहीं होइए, अगर कोई मेहनत किया है तो उसका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें एक बार हम बीएड और बीटीसी कैंडिडेट में क्या डिफरेंस है। देखिए बीएड का जो एकेडमिक होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बीएड के अगर हम बीटीसी की अगर बात करें, हाई स्कूल 70 और इंटर भी 70 और ग्रेजुएशन में जो है 60, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे वो लाता है 80%। तो यहाँ पे होने वाला है उसका 7 14 20 और 28, मतलब 280। तो अगर हम यही बात करें तो इसका जो एकेडमिक गुणांक बन के आएगा वो 28 आएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने कहा जो बीटीसी का गुणांक होगा वो 28 से लेकर के 32 तक, जो बहुत अच्छे होंगे उनका 32 तक होगा। लेकिन अगर हम वही बात करें बीएड की, जिनका गुणांक थोड़ा कम होता है, तो 60 हाई स्कूल, 60 इंटर और 60 अगर इनका ग्रेजुएशन, और हम बात करें यहाँ पे इनके बीएड की तो 70%, तो 18 7 25, मतलब बीएड के जो कैंडिडेट होंगे उनका 25 से एक आधा % कम या 25 से ज़्यादा का गुणांक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने कहा था कि बीएड की जो कैंडिडेट होंगे उनका गुणांक बीटीसी थोड़ा सा कम होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोस के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।